नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा लोकतंत्र के आधार स्तंभ। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कराना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। छात्र लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। छात्र लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। छात्र लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपना कौशल विकसित कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक। छात्र लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में जानकर उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि और कथन एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर अंकित भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। पूर्व ज्ञान में छात्र लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर का। छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश का क्या नाम है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे उत्तर भारत। दूसरा है भारत में जनता के शासन को किस नाम से जाना जाता है, तो लोकतंत्र के नाम से। तीसरा है लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में आप लोग क्या जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे यह समस्यात्मक प्रश्न होगा, इसका उत्तर छात्र नहीं जानते हैं। और यहाँ से ही हम उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों आज हम लोग लोकतंत्र के आधार स्तंभ के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ का अध्ययन 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। प्रथम अनुवृत्ति में लोकतंत्र के आधार स्तंभ और उनके प्रकारों का वर्णन करेंगे। तो ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं और चौथा है शिक्षण विधि। तो शिक्षण बिंदु में पहला है कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का देश घोषित किया गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे लोकतंत्रात्मक देश। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है और इस संविधान में लोकतंत्र के उन आधार स्तंभों की चर्चा की गई है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। तो छात्र में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला है कौन कौन से ये प्रकार हैं। तो पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है संचार के माध्यम। अब शिक्षण बिंदु में अगला लिखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान में चुनाव कराने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है। उत्तर में लिखेंगे यानी छात्र क्रियाओं में निर्वाचन आयोग। अब छात्राध्यापक कथन में अगला लिखेंगे कि भारतीय संविधान में इसको और स्पष्ट करेंगे छात्राध्यापक कथन में कि लोकतंत्र का पहला आधार स्तंभ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है जिनका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। हमारे देश में संसदीय चुनाव में 10,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होती है। श्यामपटकार में बोध प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। पहला है कि लोकतंत्र के कितने आधार स्तंभ हैं। उत्तर में लिखेंगे कि लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ हैं। दूसरा है लोकतंत्र का पहला आधार स्तंभ क्या है। उत्तर में लिखेंगे कि लोकतंत्र का पहला आधार स्तंभ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव है। तीसरा है संसदीय चुनाव में कितने रुपए खर्च होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि संसदीय चुनाव में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब बाएं जो सफ़ेद पेज है उसमें ये 4 आधार नागरिकों के लिख सकते हैं। राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा।
द्वितीय अनुवृत्ति में लिखेंगे मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संचार के माध्यम। अब फिर कॉलम बनाएंगे, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौलिक अधिकार। प्रश्न है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को क्या प्राप्त है। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि नागरिकता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। तो प्रश्न है कि सरकार के दबाव से किसको स्वतंत्र रखा गया है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे न्यायपालिका को। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका लोकतंत्र के आधार का तीसरा स्तंभ है। फिर प्रश्न है, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संचार के माध्यम या मीडिया। तो प्रश्न है कि सरकार की नीतियों का प्रचार कौन करता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे मीडिया। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं संचार के माध्यम हैं। संचार के माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं। श्यामपट्ट सारांश में प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। बहुत प्रश्न पहला है, लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ मौलिक अधिकार है। दूसरा प्रश्न है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मूल अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। तीसरा प्रश्न है कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि संचार के माध्यम टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं संचार के माध्यम हैं। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कहाँ की गई है। दूसरा है लोकतंत्र के चार आधार स्तंभों के नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं किसके माध्यम हैं। तो गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र लोकतंत्र के आधार स्तंभों को लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।